अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स ख़त्म किए थे और आज से चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछला जो चैप्टर था वो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन था, यानी कि उसके अंदर हम लोग मोशन को स्टडी कर रहे थे विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स, और इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स को भी इंक्लूड करेंगे। ये सब बातें जो है वो हमने थ्योरी क्लासेस के अंदर डिस्कस की हुई हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर की थ्योरी के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे और जितने भी फार्मूले बनाए गए थे वो आप लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे ताकि न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब चूँकि ये चैप्टर जो है वो मोशन के ऊपर ही है, यानी कि साथ में हम लोग फोर्स को भी इंक्लूड कर देंगे, मोशन एंड फोर्स। तो मोशन के जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे, जितने भी फार्मूले थे पिछले चैप्टर वाले, वो सारे के सारे दोबारा से इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो ये सारे के सारे फार्मूले पिछले चैप्टर वाले भी इस्तेमाल होंगे और कुछ फार्मूले जो है वो नए ऐड होंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला फार्मूला जो अभी कुछ प्रॉब्लम्स तक जो है वो इस्तेमाल होने वाला है, वो न्यूटन के सेकंड लॉ के बाद जो फार्मूला आया था हमारे पास वो वाला है, जो कि F इज़ टू ma के इक्वल है, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जब न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा था तो उसके अंदर ये फार्मूला ड्राइव करके लेके आए थे और बनाया था। ये आगे की कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा मज़ीद कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मोमेंटम का है, इसी तरह हमारे पास जो पुली के केसेस थे उसके अंदर एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूले हैं, और सबसे आखिर में जो फ्रिक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर भी एक फार्मूला बन रहा है फ्रिक्शन का। तो ये सारे के सारे जो है वो ऐड होंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे हम यहाँ पे जो है वो फार्मूले लिखते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 4.1 से। और 4.1 हमें क्या बता रहा है कि डिटरमिन एक्सेलरेशन फाइंड करो, पहचानो या फिर निकालो, डिटरमिन करो ऑफ द कार। एक कार है, उसकी एक्सेलरेशन निकाल के बताओ जिसका मास 900 kg है। तो ये हमारे पास जो है वो एक कार है जिसका जो मास उन्होंने दिया हुआ है वो 900 kg है। 900 किलोग्राम की एक कार है जिसके ऊपर फोर्स या फिर जो नेट फोर्स लग रही है वो 2700 न्यूटन है। 2700 न्यूटन की नेट फोर्स इस कार के ऊपर लग रही है, और इसका जो मास दिया हुआ है हमें वो 900 kg है। तो बोल रहे हैं कि बताओ इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो अगर इसका हम डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने हमें मास दिया हुआ है जो कि 900 kg है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने फोर्स दी हुई है जो कि 2700 न्यूटन है, और पूछा जो हमसे जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन जो है वो निकाल के बताओ इस कार की, कि इस कार के अंदर क्या कितनी एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। तो सिंपली जो हमारे पास ये तीनों का रिलेशन है, तीन क्वांटिटीज़ का, वो इस वाले फार्मूले के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम रेफरेंस देंगे कि जो हमारे पास फार्मूला है वो F इज़ टू m इंटू a है। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सेलरेशन एक तरफ और जो m है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली जो एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला बनेगा वो बनेगा F/m। तो यहाँ पे अगर इसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करें तो F की जगह पे 2700 और जो मास है हमारे पास वो 900 है। तो यहाँ पे 900, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 91 और 93 पे जो है वो हमारे पास 27 आता है। तो एक्सेलरेशन का जो हमारे पास आंसर आया वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यानी कि इस कार के अंदर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था 4.1। अब बढ़ते हैं 4.2 के ऊपर और देखते हैं कि 4.2 क्या है, एंड फोर्स जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 4.2 है, और इसके अंदर हमें क्या बता रहे हैं कि एक कार है जिसका मास 1000 kg है, ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। ये 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इज़ यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट। ये हमारे पास जो थी वो एक कार थी जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, और इसको जो है वो रेस्ट में लाया गया। अब रेस्ट में लाया गया का मतलब क्या होता है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हमने ज़ीरो कर दी, 0 मीटर पर सेकेंड।
तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इस कार का जो मास है वो हमारे पास 1000 kg है, m जो है वो हमारे पास 1000 kg है। और बोलने कि रेस्ट तक जाने के लिए इसने जितना डिस्टेंस कवर किया s, वो हमारे पास 40 मीटर है। दो चीज़ें पूछी हुई हैं, ये सारा डाटा देने के बाद दो चीज़ें उन्होंने पूछी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर बोल रहे हैं कि आप एक्सेलरेशन निकाल के बताओ कि इसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी, और दूसरे पार्ट के अंदर जो बोल रहे हैं कि आप फोर्स बताओ कि इस बॉडी के ऊपर, इस कार के ऊपर कितनी फोर्स लगाई गई होगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसको रोकने के लिए, यानी कि जो ब्रेकिंग फोर्स है जो हमने लगाई होगी इसको रोकने के लिए वो कितनी होगी। तो पहले वाला पार्ट जो है वो पिछले वाले न्यूमेरिकल्स, पिछले वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी तो मास दिया हुआ है, ये इस वाले फॉर्मूले से जो है वो फोर्स भी आ जाएगी। तो अगर डाटा बनाए तो डाटा के अंदर उन्होंने सबसे पहले हमें m दिया हुआ जो कि 1000 kg है। दूसरी जो चीज़ हमें दी हुई है वो उन्होंने वेलोसिटी दी हुई है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करना हो तो मीटर पर सेकंड के अंदर कैसे चेंज करेंगे, 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय 3600। तो ये दो से ये दो कैंसिल, 31 1 पे और 31 2 पे जो हमारे पास 72 आता है। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और इसी तरह जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी यहाँ पे जाके। और जो डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ हमें वो 40 मीटर है। फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है हमने, फाइंड सबसे पहले तो पहले पार्ट के अंदर उन्होंने बोला हुआ है कि आप एक्सेलरेशन निकालो, और फिर दूसरे पार्ट के अंदर जो है उन्होंने बोला हुआ है हमें पार्ट बी के अंदर, ए और बी कर दो उन दोनों को, कि ये वाला जो पार्ट है ये ए पार्ट है, और पार्ट बी के अंदर जो है उन्होंने बोला हुआ है कि आप फोर्स भी निकाल के दिखाओ कि कितनी फोर्स लगाई गई है इसके ऊपर, ब्रेकिंग फोर्स कितनी लगाई गई है कि जिसने इसको रोक दिया, यानी कि रेस्ट के अंदर लेके आ गए हम लोग इसको फोर्स लगाने के बाद। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालनी है, ये वाली चीज़ें यूज़ करके 1 2 3 और साथ में ये वाली ये 3 चीज़ें VI VF और S, और इन तीनों को यूज़ करते हुए हम कौन से फार्मूले से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हमें पता है, ये वाला फार्मूला है जो कि आखिरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो रेफरेंस देंगे कि 2AS इक्वल्स टू VF² माइनस का VI²। यहाँ पे अगर S की जगह पे हम लोग पुट करें 40, एक्सेलरेशन एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो हमने फाइंड करना है। VF की जो वैल्यू है वो 0 तो 0 का स्क्वायर, और VI जो है वो हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर। 2 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा, और साथ में एक्सेलरेशन मल्टीप्लिकेशन में 0 का स्क्वायर या फिर 0 जो है वो ख़त्म हो जाता है, 0 को हटा देते हैं, 0 किसी के साथ भी ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वो वाली वैल्यू एज इट इज़ रहती है। तो 0 को हटा दो बिल्कुल ही, माइनस का साइन, और 20 का जो हमारे पास स्क्वायर आता है वो 400 होता है। इसी तरह फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो A यहीं पे रहेगा, और 80 जो है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 400 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 80। तो 400 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, और ये जो 5 है ये माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी इनके साथ जो है वो यहाँ पे मौजूद था, माइनस साथ साथ चल रहा है। और ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये डी एक्सेलरेशन है। माइनस का साइन हमने देखा था कि या फिर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वो डी एक्सेलरेशन के अंदर आती है जब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है किसी बॉडी की। तो पहले यहाँ पे जो है 20 मीटर पर सेकंड थी, और करते 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 जो है वो 0 पे चली गई, तो डिक्रीज़ हुई है, इसी वजह से यहाँ पे जो है वो माइनस आया है। और माइनस इस वजह से भी आया है क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर या फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही है। बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, और जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर इसको रोकने के लिए वो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसलिए नेगेटिव का साइन जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ भी आया है और साथ ही साथ फोर्स के साथ भी आएगा। तो ये वाला जो पार्ट था हमारे पास, ये पार्ट ए था। और अगर पार्ट बी की बात करें तो रेफरेंस देंगे, हमारे पास जो फार्मूला है वो F इक्वल्स टू M और A के बराबर है। M की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जो कि 1000 है, तो यहाँ पे जो है वो 1000 M की जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस का हमारे पास 5, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 5000 न्यूटन।
तो ये फोर्स जो थी वो हमारे पास लग रही थी, जो कि इसको रोकने के लिए हम लोग लगा रहे थे गाड़ी को, जिसका मास 1000 kg था। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 4.2। और इसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम 4.3 के ऊपर और देखते हैं कि प्रॉब्लम 4.3 क्या है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.3 है और इसके अंदर हमें वो क्या बता रहे हैं कि हमारे पास एक बैग है सैंड का और उसके अंदर हमने एक बुलेट फायर की है। अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास जो है वो एक छोटी सी बुलेट है जिसका जो मास है उन्होंने 50 ग्राम बताया हुआ है कि इसका जो मास है वो 50 ग्राम है और ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से। वी आई जो है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी। और बोल रहे हैं कि ये पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड। ये जो बुलेट है ये घुस गई, पेनिट्रेट्स का मतलब कि अंदर घुस जाना, पेनिट्रेट कर जाना एक बैग ऑफ सैंड के अंदर, यानी कि मट्टी का भरा हुआ एक बैग है और उसके अंदर एक बुलेट जो कि 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही थी। ये इस बैग ऑफ सैंड के अंदर जो है वो घुसी। पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड इज़ यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट। ये रेस्ट में आ गई। जाहिर सी बात है जब ये इस बैग ऑफ सैंड के अंदर घुसेगी, पेनिट्रेट करेगी तो रेस्ट में आ जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। और ये वाली चीज़ जो है वो आप लोगों ने अक्सर उन जगहों पे देखी होगी जो कि डिफेंस के या फिर मिलिट्री वगैरह के एरियाज़ होते हैं, यानी कि रेंजर्स का कोई क्वार्टर हो तो उसके बाहर इस तरह की मट्टी से भरे हुए जो है वो बैग रखे होते हैं सेफ्टी के लिए, यानी कि जब बुलेट आए तो वो इसके अंदर फंस जाए, यानी कि इससे आगे ना पास हो सके। तो बोल रहे हैं कि ये उसी तरह का एक सैंड का बैग है, मट्टी का जो है वो बैग है और इसके अंदर जो है वो बुलेट पेनिट्रेट हुई है, अंदर की तरफ गई है। तो जब इसके अंदर पेनिट्रेट होगी तो इसका मतलब क्या कि वो रेस्ट में आ जाएगी। इस यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट, और रेस्ट में आने तक जो इसको टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना लगा 0.05 सेकेंड्स, ये टाइम लगा इसको रेस्ट में आने के लिए। और बोल रहे हैं कि आप बताओ कि ये कितना ज़्यादा अंदर पेनिट्रेट किया होगा इसने, यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमें बताना है कि जब ये बुलेट यहाँ पे होगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकेंड ही होगी। और इसके बाद जब ये घुसने लगेगी इस बैग ऑफ सैंड के ऊपर तो जो सैंड का बैग है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इसको रोकने के लिए। तो एक तो हमने वो फोर्स भी निकाल के बतानी है कि वो फोर्स कितनी इस बैग ऑफ सैंड ने लगाई इसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ ये कितना ज़्यादा अंदर तक गई। हाउ फार विल इट पेनिट्रेट, हाउ फार विल इट पेनिट्रेट का मतलब कि ये कितना ज़्यादा आगे तक गई, डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया इस बैग के अंदर, कितना ज़्यादा डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया। तो अगर डाटा बनाए तो यहाँ पे हमें उन्होंने डाटा जो दिया हुआ वो दिया हुआ है कि मास जो है वो हमारे पास 50 ग्राम है बुलेट का, और जो SI यूनिट है मास की वो kg है, तो इसको kg के अंदर लेके आना पड़ेगा क्योंकि बाकी सारी जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो SI यूनिट के अंदर कर रहे हैं। तो इसको जब kg के अंदर लेके आएंगे तो कैसे लेके आएंगे कि 1000 से जो वो डिवाइड कर देंगे, और ये वाली चीज़ जो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीखी हुई है। तो जब ये 1000 से डिवाइड होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05 kg। तो ये हमें जो है वो इसका मास दिया हुआ है, ये इसका मास दिया हुआ है। और इसके बाद जो उन्होंने चीज़ दी हुई है वो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई जो कि 15 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी जो वो 0 मीटर पर सेकंड है, और इसी तरह जो टाइम की वैल्यू दी हुई है उन्होंने वो दी हुई है 0.05 सेकंड्स। अब फाइंड क्या क्या चीज़ें करनी है, फाइंड जो है वो हमें सबसे पहले तो पहले पार्ट के अंदर ए के अंदर जो है वो S निकाल के बताना है कि कितना दूर तक गई इस सैंड ऑफ बैग के अंदर वो बिफोर कमिंग टू रेस्ट, या फिर रेस्ट तक आने के लिए इसने इस जगह से इस जगह तक यानी कि कितना दूर तक गई इस बैग के अंदर। फिर पार्ट बी के अंदर जो हमें बताना है कि फोर्स कितनी लगी इसके ऊपर, इस बैग ऑफ सैंड ने कितनी फोर्स लगाई इसको रोकने के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो डाटा और हमने फाइंड क्या करना है वो है। अब ये जो डिस्टेंस है हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास VI है, VF है और साथ ही साथ
टी है, तो निकालना हमें एस है और साथ ही साथ फोर्स है। तो फोर्स के लिए भी और डिस्टेंस के लिए भी अगर ये वाले दोनों फार्मूले देखें तो हमें एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन जो है वो कितनी है, क्योंकि इसके फार्मूले के अंदर भी एक्सेलरेशन आ रहा है और ये जो डिस्टेंस है ये निकालने के लिए भी जो है वो हमें एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो एक्सेलरेशन निकालने का होगा। तो एक्सेलरेशन अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो इन तीनों चीज़ों से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि वी एफ माइनस का वी आई और अपॉन में टी जो होता है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है। तो वी एफ की जो वैल्यू है वो 0 है, माइनस का जो इनिशियल वेलोसिटी वो 15 है और जो टाइम उन्होंने हमें दिया हुआ वो 0.05 सेकेंड्स है। तो एक्सेलरेशन जो है वो आएगा माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 0.05। तो एक्सेलरेशन की फ़ाइनल वैल्यू जो आएगी कैलकुलेटर में रखने के बाद जब आप डिवाइड करवाओगे 15 को 0.15 डिवाइडेड बाई 0.05 तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इतनी एक्सेलरेशन से या इतनी डी एक्सेलरेशन से जो है वो बुलेट रोकेगी, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 300 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा उसकी वेलोसिटी के अंदर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब दूसरे या फिर पहले पार्ट के अंदर हमें बोला गया है कि आप डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब आप इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर लो। अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करें हम लोग कि 2AS जो होता है वो इक्वल होता है VF का स्क्वायर माइनस का VI का स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस का 300S जो है वो हमें निकालना है। VF की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर, और हमारे पास जो VI है 15 है तो 15 का स्क्वायर। जब भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 600 आएगा, साथ में S मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। 0 को हटा दो क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर जो है वो वही वैल्यू देता है जो आगे सामने हमारे पास होती है। और 15 का जो हमारे पास स्क्वायर है, और 15 का स्क्वायर जो है वो 225 है, तो माइनस का 225। अब हमें सिर्फ S चाहिए, तो ये जो माइनस का 600 है ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस का 225 डिवाइडेड बाय 600 और माइनस के साथ, तो ये माइनस का साइन माइनस के साइन से कैंसिल, और फाइनली जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा जब 225 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 0.375 मीटर आएगा। यानी कि इतना ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल किया होगा उस बुलेट ने, यानी कि इतना ज़्यादा पेनिट्रेट किया होगा उसने। जैसी वो बैग के साथ लगी, ये हमारे पास जो था सैंड ऑफ बैग था, यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हो गई इसके ऊपर। अब यहाँ से जो है वो कितना डिस्टेंस तक आगे अंदर तक जाएगी और रेस्ट में आएगी। मतलब फ़र्ज़ करो कि यहाँ तक उसने ट्रैवल किया और रेस्ट में आ गई, क्योंकि लगातार इसके ऊपर फोर्स लग रही थी अच्छी खासी, जिसकी वजह से इतनी एक्सेलरेशन जो थी वो प्रोड्यूस हो रही थी या फिर डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये 0.375 मीटर है, यानी कि इतना डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया होगा। तो ये पार्ट ए था। और अब आखिरी पार्ट के अंदर जो है वो हमें फोर्स बतानी है कि इस बैग ऑफ सैंड ने कितनी फोर्स इस बुलेट के ऊपर लगाई होगी इसको रोकने के लिए। तो अगर फोर्स निकालना चाहे तो हमारे पास मास दिया हुआ है जो कि कितना है 0.05 kg, तो 0.05 मास की जगह पे आएगा। सबसे पहले तो फार्मूला बताओ कि हम लोग फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो रेफरेंस देंगे कि फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं MA का, और फिर मास की जगह पे जो है वो हमारे पास 0.05 आ जाएगा, जो कि मास जो है वो हमें दिया हुआ था। एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस का 300 आ जाएगा, जो कि हमने खुद कैलकुलेट किया है। और जब इनको आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 300 और मल्टीप्लाइड बाय 0.05 15 न्यूटन। तो ये हमारे पास जो है वो फोर्स की वैल्यू है, यानी कि इतनी फोर्स जो कि माइनस का 15 न्यूटन है इस सैंड को लगानी पड़ी हमारे पास 0.05 kg की बुलेट को रोकने के लिए। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 4.3। और अब बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम 4.4 की तरफ और देखते हैं कि प्रॉब्लम 4.4 हमें क्या बता रहा है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 4.4 है और इसके अंदर वो हमें क्या बता रहे हैं कि एक फोर्स है 120 न्यूटन की, वो एक बॉडी के ऊपर लगाई गई और लगातार 4 सेकंड तक
उसके ऊपर ये फोर्स लगाई गई, यानी कि उसको पुल किया गया या फिर फोर्स लगाई गई उसके ऊपर। जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है, तो इसके ऊपर जो है वो लगातार 4 सेकंड तक फोर्स लगाई गई। कितने न्यूटन की? 120 न्यूटन की। तो शुरू के अंदर अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का जो लफ्ज़ है यहाँ पे, ये रेस्ट वाली बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वो बॉडी जो रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकेंड थी। बॉडी रेस्ट के अंदर पड़ी हुई थी, हमने क्या किया कि 120 न्यूटन की फोर्स इसके ऊपर लगाई और लगातार 4 सेकंड तक लगाते रहे इस बॉडी के ऊपर ही वाली फोर्स। तो क्या हुआ कि इस बॉडी ने वेलोसिटी अटेन कर ली या फिर एक्वायर कर ली, कितनी? 36 मीटर पर सेकंड की, यानी कि फोर्स लगाई और वो बॉडी जो है मोशन पे आ गई और करते करते क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 36 मीटर पर सेकंड हो गई। अब हमें बोल रहे हैं कि आप बताओ कि इस बॉडी का मास कितना है। तो अगर डाटा बनाए तो डाटा के अंदर सबसे पहले उन्होंने फोर्स की वैल्यू दी हुई है जो कि 120 न्यूटन है। इसके बाद स्टेशनरी बॉडी है, तो हमें पता है कि उसकी जो वेलोसिटी होगी इनिशियल वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, फाइनल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकंड दी हुई है। टाइम जो है वो हमें दिया हुआ है 4 सेकेंड्स के 4 सेकेंड्स तक जो है वो हमने ये वाली फोर्स लगाई है। और जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड के अंदर सबसे पहले तो हमें जो है वो सिर्फ मास निकालना है। उन्होंने जो एक ही चीज़ निकालने को बोला जो कि मास है, लेकिन मास निकालने के लिए जो है हमें 2 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें कि जो फोर्स है और जो मास है वो किसके अंदर आ रहा है, तो वो इस वाले फार्मूले के अंदर आ रहा है, फोर्स और मास। लेकिन इस वाले फार्मूले से हम लोग मास तो निकाल सकते हैं कि ये जो ए है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मास का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा F/A। मास इससे निकल आएगा, लेकिन इसको निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए होगी और एक्सेलरेशन जो है वो सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हुए। ये तीनों चीज़ें जो उन्होंने दी है सवाल के अंदर वो इसीलिए दिए कि आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो और फिर ये वाला फार्मूला लगा के जो है वो मास निकालो। तो अगर एक्सेलरेशन निकालें ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? Vf माइनस का Vi और अपॉन में T। एक्सेलरेशन की वैल्यू जब इसके अंदर इसकी वैल्यू डालेंगे, Vf की 36, Vi की 0 और टाइम जो है वो 4, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 36 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़र 4 और 4 9 ज़र 36, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये एक्सेलरेशन जो थी इस बॉडी के अंदर हमने प्रोड्यूस करवाई 120 न्यूटन की फोर्स लगा के। न्यूटन का सेकंड लॉ यही बताता है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वो एक्सेलरेट करेगी, तो वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इसके अंदर? इतनी। जो डाटा हमें दिया हुआ था हमने उससे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। अब अगर आपको मास निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा दो, रेफरेंस दो कि F जो है वो ma के इक्वल होता है। और अगर इस फार्मूले से मास निकालना चाहें तो हमारे पास F4 अपॉन में A आएगा। मास के लिए जो हमें वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 120, और अगर इसको डिवाइड करवाएंगे हम लोग 9 से तो हमारे पास जो मास आ जाएगा। और मास जो है वो कितना आएगा जब इसको हम कैलकुलेटर के अंदर रखेंगे, तो 120 और डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास 9, तो 13.3 kg मास की जो यूनिट है वो kg है। तो इसका जो मास था बॉडी का ये 13.3 kg का था। ये था हमारे पास प्रॉब्लम 4.4 और 4.5 भी देख लेते हैं। टोटल इसके जो न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर की वो 8 न्यूमेरिकल हैं, 4.8 तक जा रहा है। तो 4 हमने कर लिए हैं और एक और अभी परफॉर्म कर लेते हैं और फिर अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग जो 3 बकाया न्यूमेरिकल रह जाएंगे वो ख़त्म करेंगे और फिर इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे, अगले चैप्टर के ऊपर जाएंगे फिर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर्स का। तो बढ़ते हैं 4.5 की तरफ और देखते हैं कि 4.5 जो न्यूमेरिकल है वो हमें क्या बता रहा है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4.5 है और ये मोमेंटम वाले टॉपिक से जो आया हुआ है। तो इसे समझने के लिए आपको जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक किया था थ्योरी के अंदर, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमने कैसे फार्मूला जो है वो बनाया था मोमेंटम का, जो कि हम लोग यहाँ पे अभी लिखने जा रहे हैं, जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो एक और फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने जा रहा है जो कि थोड़ा सा बड़ा है,
और वो फार्मूला कैसे इनिशियल और फाइनल मोमेंटम के लिए। सातवां जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, क्या बनाया था हमने उसके अंदर कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 और प्लस का m2 और साथ में v2। ये हमारे पास u है जो कि इनिशियल वेलोसिटी को या फिर कोलिजन से पहली वाली वेलोसिटी को जो है वो बता रहा होता है। ये वाली दो हमारे पास जो वेलोसिटीज़ है दोनों बॉडीज़ की, और ये जो v1 और v2 है ये कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज़ है, यानी कि फाइनल वेलोसिटीज़ भी इनको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको थ्योरी वाली क्लासेस के अंदर ये पूरे का पूरा समझना पड़ेगा कि मोमेंटम कोलिजन से पहले कोलिजन से बाद और इसका जो लॉ है वो हमें क्या बताता है। तो जो 4.5 है हमें क्या बता रहा है कि एक गन है हमारे पास जिसका मास 20 kg है। 20 kg की हमारे पास एक गन है। फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो गन है बड़ी वाली, और इसका जो मास है वो हमारे पास 20 kg है। 20 kg की गन है जिसने फायर किया है एक बुलेट को जिसका मास हमारे पास 50 ग्राम है। ये जो है वो हमारे पास बुलेट आ गई, और इसका जो मास है इसको m1 बोल दो, जो हमारे पास गन है उसको m1 बोल दो, और जो हमारे पास जो बुलेट है इसको m2 बोल दो। तो इसका जो मास है वो 50 ग्राम है। तो इस गन ने फायर की बुलेट जो कि 50 ग्राम की थी विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है ये निकली। कोलिजन के बाद 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो है ये वाली बुलेट निकली। बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेट करके बताओ द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। जो हमारे पास गन है इसका रिकॉइल कितना होगा, यानी कि ये पीछे की तरफ कैसे आएगी। अब यहाँ पे एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है या फिर एक कॉमन सी चीज़ है कि जब हम गन पकड़ के बड़ी वाली फायर कर रहे होते हैं तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जा रही होती है और गन जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका देती है कि जब हम लोग फायर करते हैं तो जो गन है वो पीछे की तरफ आती है थोड़ी। अगर आप लोगों ने देखा हो तो इसका पीछे जो है वो ये भी लगा होता है कि यहाँ से सपोर्ट मिले ताकि ज़्यादा पीछे तक की तरफ ना आए। और पिस्टल को भी जब हम लोग रख के फायर करते हैं तो पिस्टल भी रिकॉइल होता है। ये जो हमारे पास पीछे की तरफ आ रही है चीज़ इसे रिकॉइल बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो गन थी जब हमने उससे फायर किया तो फायर करने के बाद जो रिकॉइल था उसका गन का कि वो पीछे की तरफ आई, वो कितना हमारे पास रिकॉइल प्रोड्यूस हुआ, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी थी जो पीछे की तरफ आ रही थी वो कितनी है। अब यहाँ पे जो है वो कोलिजन को समझना ज़रूरी है कि कोलिजन कब हो रहा है। कोलिजन यहाँ पे तब होगा कि जब हम लोग इसका जो ट्रिगर है वो दबाएंगे। ट्रिगर दबाया और कोलिजन हुआ। अब ट्रिगर दबाने से पहले यानी कि कोलिजन होने से पहले, कोलिजन किस तरह से होता है कि इसी के अंदर एक प्रोसेस होता है कि जो हमारे पास इसका एक पार्ट है वो जाके बुलेट के ऊपर लगता है, कोलिजन होता है, और कोलिजन के बाद जो हमारे पास बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है और जो गन है वो पीछे की तरफ आती है। तो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटीज़ और कोलिजन से पहली वाली वेलोसिटीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ट्रिगर दबाने से पहले यानी कि कोलिजन होने से पहले इनकी जो वेलोसिटीज़ थी वो क्या क्या थी, बुलेट की भी और साथ ही साथ गन की भी, दोनों रेस्ट के अंदर थी। यानी कि अगर इसको हम लोग रखें तो ये रेस्ट के अंदर थी, ना तो बुलेट मूव कर रही थी ना ही जो गन थी वो मूव कर रही थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग दो डाटा बनाएं, एक डाटा बनाएं अपने गन के लिए, यहाँ पे लिख दें कि फॉर गन, और एक जो डाटा बनाएंगे हम लोग वो बनाएंगे कि फॉर बुलेट, कि बुलेट के लिए जो हमारे पास डाटा वो क्या है। गन के अंदर जो गन का मास है m1 से उसको हमने रिप्रेजेंट किया और वो 20 kg है। इसी तरह जो हमारे पास कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी है गन की वो 0 है, क्योंकि रेस्ट में कोलिजन से पहले कोई भी ना तो बुलेट मूव कर रही है ना ही जो हमारे पास गन है वो मूव कर रही है। तो u1 की जो वैल्यू है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप जब वो वाला टॉपिक देखोगे तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ में आएगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब कोलिजन के बाद इसका जो रिकॉइल था, हमें पता है कि कोलिजन के बाद ये पीछे की तरफ आएगी, तो पीछे कितनी वेलोसिटी से आएगी वो ही कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, कितना ज़्यादा रिकॉइल हुआ, यानी कि किस वेलोसिटी से जो है रिकॉइल होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि v1 जो है वो हमें कैलकुलेट करना है।
V1 कैलकुलेट करना है। और अगर बुलेट के लिए यहाँ पे हम लोग डाटा बनाएं तो M2 से हमने बुलेट को रिप्रेजेंट किया है और इसका जो मास दिया वो 50 ग्राम दिया हुआ है। 50 ग्राम को अगर किलोग्राम के अंदर चेंज करेंगे, क्योंकि SI यूनिट किलोग्राम है, तो पीछे वाले सवाल के अंदर ही हमने इसको चेंज किया था, तो उसका आंसर आएगा 0.05 kg। जब इसको 1000 से आप डिवाइड करवाओगे तो ये आंसर आएगा। ये हमारे पास M2 की वैल्यू हो गई। इनिशियल वेलोसिटी या फिर कोलिजन से पहले जो वेलोसिटी थी बुलेट की भी 0 थी, चूँकि हमें पता है कि दोनों चीज़ें जो थी कोलिजन से पहले रेस्ट के अंदर थी, तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी या फिर कोलिजन के बाद जो बुलेट की वेलोसिटी है वो कितनी है, वो उन्होंने दी हुई है कि जो हमारे पास गन थी उसने फायर की बुलेट जो कि 0.50 ग्राम की थी विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 या फिर 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 200 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन ये इतनी वेलोसिटी से जो है वो आगे गया है। और ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये V2 है, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास सारे का सारा डाटा वो बुलेट के लिए और इसको हम लोग 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइंड जो चीज़ करनी है इसके अंदर हमने ये वाली चीज़ करनी है और डाटा जो है वो सारे का सारा ये वाला है। तो अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो हमारे पास जो फार्मूला है सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि वो M1U1 प्लस का M2U2 और ये इक्वल होता है M1V1 और प्लस का M2 और साथ में V2 के। तो इसके अंदर अगर सारी की सारी वैल्यूज़ डालें, M1 की जो वैल्यू है हमारे पास 20 है और U1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 प्लस का M2 की जो वैल्यू है वो 0.05 है, U2 की जो वैल्यू वो 0 है, इक्वल्स टू M1 की फिर से जो वैल्यू है वो हमारे पास 20 है kg और V1 की जो वैल्यू वो हमें फाइंड करनी है, निकालनी है, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। और इसी तरह प्लस का जो हमारे पास वैल्यू है M2 की वो 0.05 है और V2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 200 है, तो 200 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 20 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो दोबारा से 0 इक्वल्स टू के इस तरफ 20 जब V1 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 V1 और प्लस का जब 0.05 हमारे पास 200 से मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैलकुलेटर के अंदर अगर इसको डालें तो 0.05 और मल्टीप्लाइड बाय 200 10, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। अब हमें सिर्फ V1 की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ है ये दोनों ऐड होने के बाद 0 आ जाएगा, तो इसको 0 लिख दो। 0 + 0 0 20 V1 और प्लस का 10। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है V1 की, तो ये जो 10 है इसको हम = का साइन क्रॉस करके यहाँ पे ले आएंगे और जब ये = का साइन क्रॉस करके यहाँ पे आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, तो माइनस का 10 = 20 VI। VI की वैल्यू निकालनी है, 20 यहाँ पे आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 20 = VI और जब इसको आप डिवाइड करवाओगे तो माइनस का 1/2, 1/2 का मतलब होता है कि 0.5 यानी कि आधा। तो इनिशियल वेलोसिटी या फिर हमारे पास V1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 0.5 माइनस के साथ और मीटर पर सेकेंड। जो माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है ये बता रहा है, या फिर इससे ये प्रूव भी हो गया कि जो वेलोसिटी होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि बुलेट इस डायरेक्शन में जाएगी और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी जो हमारे पास गन होगी। तो इसलिए ये माइनस का साइन लगा हुआ है जो कि इसकी डायरेक्शन को बता रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। और कितनी वेलोसिटी के साथ वो जो गन है वो पीछे की तरफ आएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 4.5 और आज के लिए जो है वो यहीं तक रखते हैं और अगली वीडियो के अंदर जो बकाया 3 हमारे पास प्रॉब्लम रह गए हैं इस चैप्टर के वो ख़त्म करेंगे और फिर मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।